देशवासियों नमस्कार। एक जातिगत जनगणना के बारे में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। ये सरकार इससे क्यों बचती है, सरकार क्यों बचती है, क्यों नहीं कराना चाह रही जातिगत जनगणना? ये सरकारों की गंदगी है, अपनी अंदर की गंदगी है इनकी, क्योंकि ये शुद्ध राजनीति करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये हमेशा गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करना जानते हैं। ये शुद्ध राजनीति, स्वच्छ राजनीति समझे ही नहीं, सीखते ही नहीं, कभी करना ही नहीं चाहते ये। क्योंकि अब ये जातिगत जनगणना अगर कराएंगे तो सभी वर्गों को अपनी संख्या का सही पता चल जाएगा। जैसे ओबीसी है या कोई भी वर्ग है, उनको सही संख्या का पता लगेगा, और सही संख्या का जब पता लगेगा तो वो सरकार से अपने हकों को मांगेंगे संख्या के आधार पर। इसके पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार इससे बच रही है। गलत है ये बहुत गलत है। यानी अभी पीछे काफ़ी कोशिश हुई है, विपक्ष ने भी कही है और आम जनता ने भी कही है, रिट वगैरह भी लगाई है, लेकिन सरकारों के पास भी मतलब वो गए हैं। एक सरकार साफ मना कर रही है, संसद में भी ये बात उठी है, साफ मना करी है। यानी एक चीज़, एक माहौल हमारा ये होता जा रहा है कि जो सरकार में है वो तानाशाह हो जाते हैं, जो उनका दिल करेगा वो वही काम करेंगे। देखिए विपक्ष जो होता है वो भी इसी देश का है। कल वो सत्ता में था, आज वो विपक्ष में है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। उनकी भी भावनाएं होनी चाहिए कि अपनी जनता की हर हितों की वो रक्षा करें। किसी भी वर्ग का उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यानी सरकार ये समझती है कि आप सरकार घर में आ गए हैं, आप गवर्निंग में आ गए हैं, आप जो है सत्ता में आ गए हैं, तो अब आपकी तानाशाही जो मर्जी आप करें, जनता भाड़ में जाए आपकी तरफ से, आपको जो निर्णय लेना है वो आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं। ये गलत है, ये प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं की कदर करनी होती है, जनता से बल्कि सलाह करनी पड़ती है। सही मायने तो यह है कि जनता की किसी भी तरीके से हम जनता से राय जाने कि क्या सही है क्या गलत है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि राजनीति में जो लोग हैं वो आम जिंदगी कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो खानदानी राजनीति के हैं, उन्हें तकलीफ कभी हुई नहीं है, पीड़ा कभी हुई नहीं है, दुख दर्द क्या होता है ये उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। बताइए, जातिगत जनगणना ये उनका अधिकार है सरकार का, कराएं या ना कराएं। क्यों? आप तानाशाह तरीके से थोड़ी बैठे हैं वहां पर। अब तानाशाही करने के लिए आपको नहीं भेजा वहां, आपको शासन चलाना है प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे संविधान में लिखा है, उसमें सबके विचारों की कदर करनी है, सबको अपना अपना बात कहने का अधिकार है, अपने हितों की रक्षा करने का सबका अधिकार है। उसके हिसाब से आपको करना। आप जनता की भावनाओं की कोई कदर करते ही नहीं, केवल इसलिए ताकि अगर उनको अपना हक देना पड़ गया तो आपकी तो ऊंची राजनीति हो जाएगी, आपकी राजनीति पर तो सवालिया निशान लग जाएगा, आपकी तो दुकानें बंद हो जाएगी। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं सरकारों को चेतावनी देना चाहूँगा, ऐसा ना हो कि हमें पूरी देश की जनता को इकट्ठा करना पड़े। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब देश की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो आप कौन होते हैं ना कराने वाले? सरकार कौन होती है? आप थोपने वाले कौन होते हैं? ये जनता की भावनाओं की कदर आपको करनी पड़ेगी। जन संसद है ये, आप संसद में बैठे हैं, ये जन संसद है, संसद का निर्माण जन संसद करती है। तो आप तानाशाही बंद करें, तानाशाही बंद करें, जनता की भावनाओं की कदर करें, और जातिगत जनगणना तुरंत सरकार को ऑर्डर कर देना चाहिए, तुरंत आदेश देना चाहिए। और जातिगत जनगणना बिल्कुल पीरियोडिकल जब ड्यू होती है वो होती रहनी चाहिए, ताकि हर वर्ग को पता चले हमारी संख्या पिछली बार से अब में कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है, और हमारे क्या क्या अधिकार हैं। लेकिन सरकारों को केवल एक ही है कि इनके अगर संख्या का पता चल गया तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? आप अपने घर से लाके दे रहे हैं क्या? उनके अधिकार हैं वो देश से मिलने हैं, देश के संसाधनों से उनके अधिकार मिलने हैं, तो आप उनको रोकने वाले होते कौन हैं? आप क्यों रोकते हैं? कैसे रोकते हैं? खुद तो आप खुले चलते हैं वहां पर, जो मर्जी है लूट रहे हैं, और जनता को उनके अधिकार भी आप देना नहीं चाहते हैं। अगर उनकी संख्या के मुताबिक कोई चीज संविधान में लिखी है तो वो उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनको हर हालत में मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारों से एक निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके गंदी राजनीति छोड़िए, जो संविधान में लिखा है वो हर कार्रवाई कराइए, उसके मुताबिक आप चलाइए सत्ता को। वरना माननीय न्यायालय से भी मैं अपील करूंगा कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, संवैधानिक सरकारों का चयन किया जाए, ताकि वो फिर जन भावना के मुताबिक देश को चलाया जा सके। वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में पार्टियां अपनी भावनाओं से देश को चला रही हैं।
नेता जो है वो देखो, नेता कहलाने लायक नहीं है वो। नेता तो वो होता है जो सबको लीड करे, सबको रास्ता दिखाए, वो होता है। वो इनमें नहीं है, वो गुण नहीं है। वो केवल एक ही हुए हमारे यहाँ, सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो थे सचमुच नेता। वो नेता थे, वो लीड करते थे लोगों को, लोगों का मार्गदर्शन करते थे, केवल वही थे नेता कहलाने के। लेकिन आज राजनीति में सबको नेता कहते हैं। किस चीज़ के नेता है वो? तो मेहरबानी करके ये गंदी राजनीति छोड़िए और स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करिए। जो सबके हक की बात है उसको पूरा करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।